डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अंतर संकारकों के गुणधर्म पढ़े थे और उनके बीच में संबंध पढ़े थे। उससे बेस्ड आज हम सवाल देखेंगे, उन पे कैसे हमें सवाल करना है। आपको पहला सवाल दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है आपको डेल साइन ए एक्स प्लस बी और दूसरा दे रखा है डेल टेन ए एक्स प्लस बी एच इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ हमें कैसे सॉल्व करना है देखिएगा बच्चों। इसको फर्स्ट ले रहे हैं हम डेल साइन ए एक्स प्लस बी। इसके लिए हमने पहले अंतर संकारक की डेफिनेशन से खोला। डेल साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूले से हम जानते हैं डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और जहाँ एच क्या है आपका अंतराल का अंतर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको? साइन ए। देखिए x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा? यहाँ पर x प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या किया है? एज इट इज उतारा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का काम क्या कर रहा है? साइन ए एक्स प्लस बी कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया। इसको हमने ए का अंदर गुणा कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म बन गई? नेक्स्ट स्टेप में साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस फॉर्मूले को आप इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका क्या लिखेंगे? 2 cos c प्लस डी। c प्लस डी करेंगे तो आपका c प्लस डी क्या हो जाएगा बच्चों? ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस ए एक्स प्लस बी बटे में 2। यहां से आप लिखेंगे साइन सी माइनस डी, और सी आपका क्या है यहां पर? ए एक्स प्लस बी माइनस प्लस ए एच, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, और यहां से आपका क्या जाएगा? माइनस के ए एक्स माइनस के बी बटे में 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों? देखिएगा आपका ट्वाइस ऑफ कॉस। यहां से आपका ए एक्स और ए एक्स क्या हो जाएगा? 2ax, और b और b क्या हो जाएंगे आपके? 2b। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं? 2ax प्लस 2b प्लस ah डिवाइडेड बाय 2। और यहां से आपका बच्चों ax से ax कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो यहां क्या शेष बचेगा आपका? साइन ah अपॉन 2। क्या बच रहा है आपका? साइन ah अपॉन 2। यहां से आप क्या लिख रहे हैं बच्चों? 2 cos, आपने डिवाइड दे दिया यहां से, तो यहां से डिवाइड देने पर आपका क्या बनेगा? ax प्लस b प्लस ah अपॉन 2। हमने 2 का डिवाइड 2ax में भी दिया और 2 का डिवाइड 2b में ah में भी दिया। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ रही है? ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच अपॉन 2 साइन ए एच बाई 2 को आपने एज इट इज उतारा। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम कॉस
को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो यहां से हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, टू साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां से हम इसे लिख रहे हैं पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे में 2 इंटू में साइन ए एच बाई 2। तो आप इसको सॉल्व करके रख लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 2 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटे में 2 इंटू में साइन ए एच बाई 2। ये इसका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। आपने क्या किया बच्चों, सबसे पहले अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से इसको खोला। क्या फॉर्मूला है आपका, डेल एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ से ए का अंदर गुणा किया। नेक्स्ट आपने यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ से आपके ये पद दुगने हो गए तो हमने यहाँ पर इसका अलग अलग भाग दे दिया। क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2। यहाँ से साइन ए एच बटे 2। हमारे पास बच्चों साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि आपका यहाँ से ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका ये क्वाड्रेंट आएगा आपका 90 प्लस थीटा, यानी आपका ये किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, आपका कॉस थीटा। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2 साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2, क्योंकि थीटा का काम क्या कर रहा है ये। और आपने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो आपका ये क्या आ गया, आंसर। इसी प्रकार बच्चों हमें क्या करना है, डेल टेन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो जहाँ जहाँ हमारा एच आएगा उस जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, डेल टेन ए एक्स प्लस बी एट एच इज इक्वल टू 1 पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशन के लिए आपने डेल टेन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखा। और यहाँ पर हमें पुनः अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से हम इसको डेल एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसे क्या लिखा हमने, टेन ए एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमें क्या रखना होगा, एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, टेन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको सवाल में दे रखा है h इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो आपको जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, टेन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी माइनस टेन ए एक्स प्लस बी को पुट किया। यहाँ से h इज इक्वल टू 1 रख के आपने h का वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। 1 रखने पर आपने इस पद को जो कहते हो उतारा। देखिए हम टेन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन बटे कॉस। तो यहाँ से हम टेन को क्या लिख रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस ए, या आप लिख लीजिए ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी माइनस, यहाँ से हम टेन को भी किसके पदों में तोड़ रहे हैं बच्चों, साइन बटे कॉस के पदों में, साइन बटे कॉस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया बच्चों, एलसीएम ले लिया। और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपका, कॉस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। आपने कॉस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी का इसमें डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने पर कॉस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी कटेगा, क्या बचेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, जिसका हमें किससे गुणा करना होगा, साइन ए एक्स प्लस 1
प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी से हमने इसका क्या गुणा कर दिया। यहाँ से आपका माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी का भाग देंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू में क्या आएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी। देखिएगा बच्चों अगले स्टेप में हम यहां से क्या कर रहे हैं, आपका ऊपर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो यहां से हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए माइनस बी। क्या होता है यहां से फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बच्चों, ए एक्स प्लस वन प्लस बी माइनस v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस वन प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए बच्चों अगली स्टेप में हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ए एक्स किसका होगा, माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो अगली स्टेप में हमारा क्या कर रहे हैं हम यहाँ से साइन ए एक्स, ए का अंदर गुणा कर रहे हैं हम, तो ए का अंदर गुणा करेंगे तो ए एक्स, ए का वन से गुणा करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय आपका क्या लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। यहां से आपका ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होगा बच्चों, बी से बी कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। यह आपका इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। आपको पूरी तरह सिंप्लीफाई करना है, केवल आपको यहाँ पर अग्रांतर संकारक का फॉर्मूला यूज करते हुए आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं आपको, देन आपको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको डेल टेन इनवर्स एक्स और दूसरा आपको दिया हुआ है डेल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी एच एच इज इक्वल टू वन पर। तो हमने जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह हमें इसको पुनः दोबारा से सॉल्व करना है। आपको पहला क्या दे रखा है, डेल टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन से इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से हम डेल टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से हम क्या लिखेंगे, आप टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज़ लेंगे यहाँ पर बच्चों। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी। आपने इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, यहाँ से आप टेन इनवर्स ए माइनस बी, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी, ए बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच इंटू एक्स। यहाँ से आपका x से x कैंसिल होगा तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स
h डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, एक्स का हमने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या सॉल्व होता है, टेन इनवर्स h डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आपको इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, डेल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ आपको h इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया डेल एफ ऑफ एक्स का। डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना होगा, एक्स प्लस एच। तो यहाँ से हम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स प्लस एच प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिएगा बच्चों, अगली स्टेप में हमने क्या किया है, x की जगह आपने h इज इक्वल टू 1 रख दिया। जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप क्या रख रहे हैं, h इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में x प्लस 1 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको 5 को इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ से देखिए होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 6 और 5 11 और 1 12 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए बच्चों, अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ से आपका फैक्टर करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रखकर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसे स्वयं करना है, आपको इसको आगे खुद को सॉल्व करके देखना है, और सॉल्व करके देखना है आपको, और सॉल्व होने के बाद आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके समझ में आया है या नहीं। ठीक है बच्चों।